नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा CET में ग्रुप C और D, या फिर आप कह सकते हैं कि HSC का कोई सा भी एग्ज़ाम हो। तो ये जो यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सभी एग्ज़ामों में महत्वपूर्ण रहेंगे। और आज की जो वीडियो है इसमें हम आपके आधुनिक हरियाणा से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जो पहले भी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, उनको आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। और सभी के सभी जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से चाहे एग्ज़ाम में चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं, जिसमें हमने आपके मध्यकालीन वाले जो है क्वेश्चन किए थे मध्यकालीन इतिहास से, तो उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया, 1857 की क्रांति में पटौदी का नेतृत्व किसने किया था? अकबर अली, मंगल पांडे, मंसूर अली या राजा कर्ण सिंह? तो 1857 की क्रांति में पटौदी का जो नेतृत्व किया गया था, और ये करने वाले थे अकबर अली, जो ऑप्शन ए में है। अकबर अली जो है, ये जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसमें पटौदी का नेतृत्व अकबर जो अली है इन्होंने किया था। और भारत की स्वतंत्रता के पूर्व जो पटौदी रियासत का मुख्यालय था। तो यहाँ पर जो सी आंसर ऑप्शन ए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को हरियाणा के किस स्थान से गिरफ्तार किया गया था? सोनीपत, पलवल, रोहतक या पानीपत से? और यहाँ पर हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो ये जो स्थान है ये पलवल है। और ये डेट कई बार जो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है कि कौन सी डेट थी जहाँ पर गांधी जी जो है इनको गिरफ्तार किया गया था, वो स्थान कौन सा है? तो ये 10 अप्रैल 1919 को, और जो स्थान है ये पलवल है। हरियाणा के पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था। और महात्मा गांधी जो है इनकी ये प्रथम गिरफ्तारी कही गई है। नेक्स्ट आ जाता है, सन 1916 में चौधरी छोटूराम ने रोहतक से निम्न में से किस साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था? सिख गजट, हिंदू गजट, जाट या इनमें से कोई सा भी नहीं? तो ये जो चौधरी छोटूराम है इन्होंने, और कहाँ से? रोहतक से। और कौन सी थी? साप्ताहिक पत्रिका जिसका प्रकाशन किया था, और इनमें जो मानी गई है जो ऑप्शन सी में है। तो ये थी जाट गजट। समय क्या है इसका? सन 1916। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 1857 का जो भारतीय विद्रोह था, इसके हरियाणा से प्रमुख जो नेता हैं इनमें से कौन थे? राव तुलाराम, हीरा सिंह, लाला श्यामलाल या बाबू दयाल शर्मा? तो 1857 के भारतीय विद्रोह के हरियाणा से प्रमुख नेता कौन थे? जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है। तो ये थे राव तुलाराम। तो ये जो है 1857 का जो भारतीय विद्रोह था, इसके हरियाणा से प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट आ जाता है, 1857 में फर्रुखनगर के किस नवाब ने अंग्रेजों से टक्कर ली थी? मोहम्मद तुगलक, बलबन, गयासुद्दीन या दलेल खां? तो 1857 में फर्रुखनगर के कौन से नवाब थे जिन्होंने अंग्रेजों से टक्कर ली थी? और इनमें जो माने गए हैं, जो ये ऑप्शन सी में आई हैं, तो ये गयासुद्दीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 23 सितंबर 1857 को लाल किले के सामने किस देशभक्त को फांसी पर लटका दिया गया था? तो कब? 23 सितंबर 1857 को लाल किले के सामने फांसी पर लटका दिया गया था। अब्दुल रहमान खां, समंत खां, मुनीर बेग या फिर गुलाम खां को? और यहाँ पर जो ये देशभक्त है ये ऑप्शन ए में है। कौन थे? अब्दुल रहमान खां। कब? 23 सितंबर 1857 को। नेक्स्ट आ जाता है, वर्ष 1924 में जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी? चौधरी देवीलाल, बदलूराम, चौधरी छोटूराम या बाबू दयाल शर्मा ने? तो कब? वर्ष 1924 में, और जमींदार लीग की स्थापना, और ये जो यहाँ पर की गई थी, तो यहाँ ऑप्शन सी में चौधरी छोटूराम। कब? 1924 में। और जो चौधरी छोटूराम है, गरीब और किसानों के मसीहा के नाम से जाना जाता है।
इनका जन्म जो है ये 24 नवंबर और 1881 को हुआ था गढ़ी सांपला में। इनके पिता का नाम चौधरी सुखीराम और माता का नाम श्रीमती शेरिया देवी था। इनका वास्तविक नाम रिचपाल था और इनकी शादी ज्ञानो देवी के साथ 10 से 11 वर्ष की अल्पायु में हुई थी और इन्होंने 1910 में आगरा जो कॉलेज है वहाँ से कानून की पढ़ाई की थी और 1912 में वकालत शुरू की थी। फिर 26 मार्च 1913 को जाट आर्य वैदिक संस्कृत हाई स्कूल की स्थापना रोहतक में की और 1914 में राव बहादुर की उपाधि इनको मिली थी। और पहली बार फिर 1916 में रोहतक में कांग्रेस कमेटी का गठन किया और प्रथम अध्यक्ष बने थे। फिर 1920 में अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और 1916 में रोहतक से जाट गजट नामक जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन किया और 1933 में बाखड़ा बांध शुरू करवाने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुस्लिम, सिख और जाट किसानों ने मिलकर इन्हें 1943 ईस्वी में दीनबंधु की उपाधि से CF एंड्रूज एवं मोहनदास करमचंद गांधी ने दी थी। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है 1857 की क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों के नेतृत्वकर्ताओं को उनके क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर सूची 1 को 2 के साथ आपने मिलान करना है। पहले में क्षेत्र और दूसरे में नेतृत्वकर्ता दिए गए हैं और यहाँ पर जो इनमें हमारा सही आंसर तो ये है ऑप्शन ए वाला 1, 2, 3 और 4। तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पर इनका जो मिलान है ये रहेगा। जैसे पानीपत, इमाम अली कलंदर, रोहतक बिशारत अली, हिसार मोहम्मद अजीम और रेवाड़ी राव तुलाराम। दादरी से इनके अलावा भी देख लेते हैं। दादरी से थे बहादुर जंग, रोपड़ से मोहन सिंह, भट्टू से मोहम्मद आजिम, हांसी से हुकमचंद, है से हांसी, हा से हुकमचंद, आप ऐसे याद रख सकते हैं। रेवाड़ी से राव तुलाराम और रानिया से थे नूर मोहम्मद खान, लोहारू से अमीनुद्दीन और रोहतक से हो गए बिशारत अली, नूह से सदरुद्दीन, अहिरवाल से तुलाराम, पलवल से गफूर अली, फरीदाबाद से धानु सिंह, ये एक जो है किसान नेता थे, बल्लभगढ़ से नाहर सिंह, फरुखनगर से अहमद अली, पानीपत से इमाम अली कलंदर, खरखोदा से बिशारत अली, सांपला से साबर खां, दुजाना से हसन अली और हिसार से मोहम्मद आजिम। तो इस प्रकार से क्षेत्र और इनके नेतृत्वकर्ता। उसके बाद आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 72 संस्थापकों में हरियाणा से कौन से थे? बलदेव सिंह, लाला लाजपत राय, बैनी सिंह या राय बहादुर मुरलीधर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 72 संस्थापक थे इनमें हरियाणा से इनमें कौन थे? और यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये थे राय बहादुर मुरलीधर। तो बहादुर जो मुरलीधर है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 72 संस्थापकों में हरियाणा से थे। लाला मुरलीधर को एक अच्छा वकील, प्रतिष्ठित नागरिक, महान देशभक्त माना गया है। 1919 में इन्होंने राय बहादुर की जो पदवी जो थी वो ठुकरा दी थी और इन्हें पंजाब के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा पंजाब का शेर अथवा पंजाब केसरी के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध हुए हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल या सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर पंजाब के शेर या पंजाब केसरी जो है इसके नाम से प्रसिद्ध हुए हैं और ये हैं जो ऑप्शन ए में आए हैं लाला लाजपत राय। और 28 जनवरी 1865 को लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा में एक बनिए के परिवार में हुआ था और इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ये भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के प्रमुख नेता थे और 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के चलते लाठीचार्ज में बुरी तरह घायल होने के बाद 17 नवंबर और 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स को गोले से भून दिया था। और इसके लिए फिर शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी गई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा स्थान स्वाधीनता सेनानी लाला लाजपत राय की राजनीतिक तथा साथ ही अन्य गतिविधियों का स्थल था? तो यहाँ पर जो इनमें जो ये स्थान है ये कौन सा है? अंबाला, झज्जर, जींद या फिर हिसार। और इनमें जो स्थान है तो ये माना गया है हिसार को। जब लाला लाजपत राय के पिता लाला राधाकृष्ण का तबादला 1886 में रोहतक से हिसार हुआ तो लाला लाजपत राय भी इनके साथ ही हिसार आ गए थे और फिर यहाँ इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट आ जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या आरंभ किया था? धर्मशाला, गौशाला, दयानंद मठ का निर्माण या मंदिर का निर्माण? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुंचने पर क्या प्रारंभ किया था? और सबसे पहले जो प्रारंभ किया गया था तो ये गौशाला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन था, इसमें किस राष्ट्रीय नेता ने हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? बलदेव सिंह, बैनी सिंह, लाला लाजपत राय या लाला सुल्तान सिंह? तो सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन था और इनमें जो माना गया है, जो ऑप्शन सी में आए हैं तो ये थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट आ जाता है, निम्न में से कौन सा एक गलत है? तो यहाँ पर एक सही नहीं है। हिसार के संस्थापक मोहम्मद बिन तुगलक, फरीदाबाद के शेख फरीद, रेवाड़ी के राजा रेवात और सिरसा के राजा सरस। तो एक सही नहीं है। अब जो यहाँ पर इनमें सही नहीं है, जो ऑप्शन ए में आए हैं, हिसार जो है इसके संस्थापक थे फिरोज तुगलक। तो ये फिरोज तुगलक जो है इनके द्वारा हिसार की स्थापना की गई थी, अब बसाया गया था। रेवाड़ी के राजा रेवात, रैसे रेवाड़ी, रैसे रेवात आप आसानी से याद रख सकते हैं, रेवात। रोहतक के जो है राजा रोहतास हैं, हांसी के आसाराम जाट, पानीपत के महाराजा दंडपति और जज्जर के छज्जू जाट। इसके अलावा सिरसा के सरस, फरीदाबाद के शेख फरीद। नेक्स्ट आ जाता है, प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल ये कहाँ है? करनाल, गुड़गांव, पानीपत या फिर होडल में? तो प्रसिद्ध स्मारक है किशोरी महल और ये कहाँ पर है? तो इनमें हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो कहाँ पर है? ये होडल में है और इसका जो निर्माण जो हुआ था ये 1774 में हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से पंजाब का विभाजन का विरोध किया था? आर्य समाज, जनसंघ, हिंदू महासभा या उपयुक्त सभी ने? तो इनमें से किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया था? और इनमें जो विरोध करने वाले हैं तो ये ऑप्शन डी वाले हैं, अर्थात ये सभी आर्य समाज, हिंदू महासभा, जनसंघ पार्टी, जिन्होंने पंजाब विभाजन का विरोध किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, अप्रैल 1966 में नए राज्य हरियाणा के गठन के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो अप्रैल 1966 में जो नए राज्य हरियाणा के गठन के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष जस्टिस कृष्ण अय्यर, जस्टिस AN सिन्हा, AK सेन या जस्टिस JC शाह? और इनमें जो हमारा रहेगा जो ऑप्शन आया है डी में, तो यह है जस्टिस JC शाह। तो हुक्म जो समिति है इसने पंजाब का पुनः गठन स्वीकार करते हुए
यह संस्तुति की थी कि पुनर्गठन हेतु सीमा आयोग बनाया जाए। और 23 अप्रैल 1966 को भारत सरकार की हुक्म सिंह समिति की संस्तुति के अनुसार 3 सदस्यीय सीमा आयोग का गठन किया था। और इस आयोग का जो अध्यक्ष है ये जस्टिस जे.सी. शाह थे। तो इस आयोग के जो अध्यक्ष है ये जस्टिस जे.सी. शाह रहेंगे। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पर आ जाता है नाथूराम गोडसे को फांसी की सज़ा किस जेल में हुई थी? हिसार, भिवानी, अंबाला या रोहतक? तो नाथूराम गोडसे जो है इनको फांसी की सज़ा हुई थी और यहाँ पर एक ऑप्शन डी, तो ये थी अंबाला। और कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 नवंबर 1949 को अंबाला की जेल में। नेक्स्ट आ जाता है नवंबर 1920 में रोहतक में हुए कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? चौधरी राजमदत्त, लाला श्यामलाल, लाला दूतीचंद या देवदास गांधी? तो नवंबर 1920 में जो रोहतक में जो कांग्रेस की अध्यक्षता हुई थी और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो चौधरी राजमदत्त। 6 से 8 नवंबर 1920 को रोहतक में हुए कांग्रेस की अध्यक्षता लाहौर के प्रसिद्ध नेता चौधरी राजमदत्त ने की थी और तथा लाला जो श्यामलाल स्वागत समिति के प्रधान थे। तो ये कांग्रेस की अध्यक्षता जो है यहाँ पर की गई थी चौधरी राजमदत्त के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मई 1921 में सरकारी न्यायालय को फेल करने के लिए राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? सोनीपत, अंबाला, भिवानी या पानीपत में? तो मई 1921 में सरकारी न्यायालय को फेल करने के लिए राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी और यह हुई थी भिवानी में। कब हुई थी? मई 1921 में। नेक्स्ट आ जाता है 17 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी ने कहाँ राष्ट्रीय वैश्य स्कूल की नींव रखी थी? रोहतक, हिसार, भिवानी या फिर अंबाला में? तो 17 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी ने कहाँ राष्ट्रीय वैश्य स्कूल की नींव रखी थी और यह है ऑप्शन ए रोहतक में। कब? 16 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी कलानौर आते हुए रोहतक गए थे जहां उन्होंने जाट स्कूल जिसने पंजाब विश्वविद्यालय से संबंध विच्छेद करके राष्ट्रीय शिक्षा देनी प्रारंभ की थी को देखा। फिर 17 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय जो वैश्य स्कूल है इसकी नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा प्रांत में हिसार जिले से सर्वप्रथम किस नेता को गिरफ्तार किया गया था? तो कब असहयोग जो आंदोलन था इस दौरान हिसार जिले से सर्वप्रथम किस नेता को गिरफ्तार किया गया था? प्यारेलाल, मोहम्मद शौकत अली, अर्जुन लाल सेवी या पंडित नेकीराम शर्मा को? और यहाँ पर जो ये गिरफ्तार जो किए गए थे ये थे पंडित नेकीराम शर्मा। नेक्स्ट आ जाता है नसीबपुर। नारनौल किस रूप में जाना जाता है? मराठों की विजय, औरंगजेब का आक्रमण, 1857 की क्रांति या तैमूर लंग के अत्याचार? तो ये जो नारनौल है किस रूप में जाना जाता है और इनको जो जाना जाता है जो यहाँ पर ऑप्शन है सी वाला, 1857 की क्रांति के लिए। नेक्स्ट आ जाता है भूदान जो आंदोलन है ये शुरू हुआ था 10 मार्च 1950, 46, 51 या 26 जनवरी 1950 को। तो भूदान जो आंदोलन है कब शुरू हुआ था? और ये जो शुरू हुआ था ऑप्शन सी 18 अप्रैल 1951 को। और नेता भी कई बार जो एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये जो भूदान जो आंदोलन है इसके नेता थे विनोबा भावे, जिनके द्वारा 18 अप्रैल 1951 को जो है इसको शुरू किया गया था। स्वैच्छिक भूमि सुधार ये आंदोलन है।
उसके बाद आ जाता है हरियाणा में जो असहयोग आंदोलन है किस बार शुरू हुआ था, 1925, 30, 20 या 18 में। तो हरियाणा में जो असहयोग आंदोलन है ये कब प्रारंभ हुआ था, और इनमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो ये हुआ था वर्ष 1920 में। महात्मा गांधी जो है इन्होंने देशव्यापी असहयोग आंदोलन 1920-21 को बल प्रदान करने के लिए 15 फरवरी 1920 को भिवानी, 16 फरवरी 1920 को कलानौर और 17 फरवरी 1920 को रोहतक का दौरा किया था। तो ये जो असहयोग आंदोलन जो है ये प्रारंभ हुआ था 1920 में। महात्मा गांधी जी के द्वारा ये चलाया गया था। उसके बाद आ जाता है खिलाफत आंदोलन। इसका हरियाणा में विरोध कैसे हुआ था, सरकारी पदों को वापस करके, खिलाफत कमेटी बनाकर, स्कूलों में पढ़ना छोड़कर, या इन सभी कामों को करके। और यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला, इन सभी कामों को करके। कब, 19 अक्टूबर 1919 को संपूर्ण देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा के पलवल जिले में अंग्रेजों ने गांधी जी को कब गिरफ्तार किया था, जनवरी 1919, 20 अप्रैल 1919 या अप्रैल 1921 में। तो हरियाणा के पलवल में अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया था, और ऑप्शन रहेगा सी वाला, अप्रैल 1919 में। पूरी डेट की अगर हम बात करें तो ये थी 10 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश सत्ता के दौरान हड़प नीति का संबंध है लॉर्ड कर्जन, क्लाइव, डलहौजी या कैनिंग से। तो हड़प नीति का जो संबंध है ये माना गया है डलहौजी से। भारत में ब्रिटिश सत्ता के दौरान 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने रियासतों के विलय के लिए एक नीति लागू की थी जिसे हड़प नीति कहा गया था, और विधवा विवाह इसी समय पारित हुआ था, किंतु ये लागू तो नहीं हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, इसमें बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया था, प्रताप सिंह, नाहर सिंह, महावीर ने। तो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था इसमें बल्लभगढ़ के राजा थे जिन्होंने बलिदान दिया था, और इनमें थे ये ऑप्शन जो सी में आए हैं, राजा नाहर सिंह। कब, 9 जनवरी 1858 को राजा नाहर सिंह को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई थी, और 8 जनवरी को नाहर सिंह के बलिदान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण, अन्य रियासतों से सहयोग न मिलना, सशस्त्र जो है पर्याप्त मात्रा में न मिलना, नेतृत्व का अभाव कह सकते हैं आप, और या ये सभी। तो जो पराजित होने का जो कारण था ये सभी को माना गया है। तो हरियाणा में जो 1857 का विद्रोह हुआ था 26 मार्च को, जो 36वीं जो बटालियन थी नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा किया गया था। इस क्रांति में हरियाणा की जो पराजय हुई थी, वीरों की जो पराजय थी, उसका कारण ये सभी को माना गया है, जिसमें सभी जो रियासतें थी उन्होंने सहयोग नहीं किया था, उनके पास अच्छे औजार भी नहीं थे, शस्त्र और नेतृत्व की भी जो उनमें कमी थी। नेक्स्ट आ जाता है रोल टैक्ट का विरोध 1919 में सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, पानीपत, सोनीपत, हिसार या अम्बाला में। तो रोल टैक्ट का विरोध 1919 में कहाँ पर हुआ था, तो सबसे पहले जो हुआ था तो ये अम्बाला में हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा है, गुड़गांव, हिसार, रोहतक या इन सभी का। तो 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा है, और इसमें जो योगदान जो रहा है और यह है ऑप्शन डी वाला, तो इन
सभी का, गुड़गांव, हिसार, रोहतक। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? महात्मा गांधी, राजा राम, लाला लाजपत राय या फिर सूरजमल। तो असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता इनमें से कौन से थे? और ये थे जो ऑप्शन सी में है, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है, इनकी अध्यक्षता में हुए जो कलकत्ता जो अधिवेशन था, इसमें महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। और इस आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों के द्वारा शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार और महात्मा गांधी द्वारा अपनी जो इनको केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी वो उन्होंने लौटा दी थी। फिर 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया था। फिर फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने न्याय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की योजना बनाई थी, परंतु उसके पूर्व ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरचौरी नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारी भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया था। तो इस घटना से जो महात्मा गांधी थे ये बहुत दुखी हुए थे और उन्होंने फिर 12 फरवरी 1922 को असहयोग जो आंदोलन था वो वापस ले लिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भी हरियाणा किस भारतीय प्रांत का एक भाग था? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या दिल्ली का। और ये जो भाग माना गया है जो ऑप्शन बी में है, तो ये है पंजाब का। फिर अप्रैल जो 1966 में एक क्षेत्रीय फार्मूला लागू किया गया था जिसमें पंजाब को पंजाब और हरियाणा 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा में फ्यूडल जागीरदारी लीग की स्थापना पंडित नेकीराम शर्मा, चौधरी छोटूराम, पंडित सुशील शर्मा या इनमें से कोई से भी नहीं। तो स्थापना जो है की गई थी और ये इनमें से कौन से थे? और इनमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है जो ऑप्शन आया है बी में, तो ये थे चौधरी छोटूराम। किसानों के मसीह के नाम से इनको जाना जाता है। गढ़ी सांपला में इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1881 में। वास्तविक नाम था इनका रिचपाल। इन्होंने जाए जंगीदारी लीग जो इसकी स्थापना की थी। उसके बाद आ जाता है 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम था, इसमें राव तुला राम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? नारनौल, रेवाड़ी, रोहतक, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा। तो 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम था इसमें राव तुला राम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? और यहाँ पर जो क्षेत्र है जो ऑप्शन ए में आए हैं, नारनौल, रेवाड़ी। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? कुरुक्षेत्र, हिसार, पानीपत या अम्बाला से। तो हरियाणा में जो 1857 की क्रांति जो है इसका प्रारंभ, और इसका जो प्रारंभ है जो ऑप्शन आया है डी में, अम्बाला से। और 1857 में जो मेरठ में जो क्रांति शुरू होने के 8 घंटे पहले ही अम्बाला कैंट जो था यहाँ पर क्रांति की शुरुआत हो गई थी। तो ये अम्बाला जो है यहीं से माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है झज्जर के नवाब के रूप में किन्हें जाना जाता था? अब्दुल रहमान खां, बनारसीदास, लाला हुक्म चंद जैन या चौधरी देवीलाल को। तो झज्जर के नवाब के रूप में इनमें से किन्हें जाना जाता था? और यहाँ पर जो इनमें जाना जाता है जो ऑप्शन ए में आए हैं, तो ये है अब्दुल रहमान खां। 1857 की जो जंग आज़ादी जो थी इसमें हरियाणा का भी योगदान था। और ये जो जंग आज़ादी है इसका बिगुल बस्ते ही झज्जर के जो नवाब थे अब्दुल रहमान खां, इन्होंने भी अपने देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए तलवार उठा ली थी। और इनकी अगुवाई में झज्जर की जनता भी इस युद्ध में कूद पड़ी थी। फिर नवाब अब्दुल जो रहमान खां इन्होंने वर्ष 1845 में इसकी गद्दी संभाली थी। और क्रूर और विलासी पिता द्वारा पीड़ित जनता उन्हें विरासत में मिली थी और उन्हें अपने पिता की बजाय अपने दादा फैज मोहम्मद के गुण उत्तराधिकार में मिले थे। और शासन संभालते ही नवाब जो अब्दुल रहमान खां इन्होंने सबसे पहले किसानों का जो लगान था वो समाप्त किया था और सारा ध्यान राज्यों को सुव्यवस्थित करने में लगा दिया था।
और ये जो अब्दुल रहमान खान, इन्होंने कुशल प्रबंधन के साथ साथ इमारतें और तालाब बनवाने में भी खासी जो है अच्छी रुचि दिखाई थी। नेक्स्ट आ जाता है ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान हरियाणा को किस प्रांत के हिस्से के रूप में प्रशासित किया गया था? पंजाब, बंगाल, बम्बई या मद्रास। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान हरियाणा को किस प्रांत के हिस्से के रूप में प्रशासित किया गया था? और ये जो हिस्सा है जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है, तो ये था पंजाब। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा का गठन किस आंदोलन के कारण हुआ था? होम रूल मूवमेंट, पंजाबी सूबा आंदोलन, खिलाफत या स्पिन अवज्ञा आंदोलन। तो हरियाणा का गठन ये किस आंदोलन के कारण हुआ था? और ये है जो ऑप्शन बी में आया है, पंजाबी सूबा आंदोलन। 1950 के दशक में जो शिरोमणि अकाली दल थे, इसके नेतृत्व में चला था और इसके कारण पंजाबी बहुसंख्यक राज्य पंजाब और हरियाणवी बहुसंख्यक राज्य हरियाणा और पहाड़ी बहुसंख्यक राज्य हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। तो हरियाणा का गठन ये आंदोलन जो है पंजाबी सूबा आंदोलन कहा गया है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।